आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। किसने लिखा है? प्रेम कि आज आप एफआईआर की बात करें, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लाने की बात करें, इतना काफी नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसका काला मुंह करके उसे गधे पर बैठा कर जो है उसको जो है शहर शहर घुमाना चाहिए। और नीलम जी, रही सावरकर की बात, जो कि अंग्रेजों से पेंशन लिया करता था, बहुत भारी भरकम पेंशन लिया करता था। लगभग उस समय जितनी उसको पेंशन मिलती थी उतने पैसों में 3 तोला सोना आता था उस टाइम। जो है सबका विरोध करते हुए और उन सबको दरकिनार करते हुए ये हिंदू कोड बिल की रचना बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्रियों की आज़ादी के लिए की थी। इस देश के संविधान से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उससे स्त्रियों के अलावा ब्राह्मण समाज को भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अभी 26 नवंबर को जिस तरह से भारत देश के बहुत सारे लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया, वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक स्कूल है जो कि नवोदय स्कूल है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है। वहां पर एक अध्यापक साफ तौर पर जो स्कूल के छात्र छात्रा है उनको ये कहते नजर आए अपने संबोधन में कि जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, और जो लोग इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं वो बहुत ही मूर्ख हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत का संविधान है डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी एक लाइन भी नहीं लिखी है। तो सर, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान नहीं लिखा? देखिए नीलम जी, अब मैं उस अध्यापक के बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना ही कम है। लेकिन फिर भी मुझे उसकी तारीफ़ में कुछ तो कहनी चाहिए जो उसने कही है बात जो है। तो कहने के लिए तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये संविधान जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा। बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये कॉपी पेस्ट है। बहुत से ये आरोप लगाते हैं कि जो भारत के संदर्भ में ये जो संविधान है ये सही नहीं है। लेकिन बड़े असमंजस की बात है कि कोई भी ये बताने का काम नहीं करता है कि ये संविधान जो है लिखा किसने। अभी जो टीचर जो है ये बोल रहा है कि जिस व्यक्ति ने जिसका नाम जो ले रहा है वो कि ये उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी इसलिए उसने लिखा। तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का कहने का मतलब ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको मजदूरी देकर जो है अपने पास नियुक्त किया हो लिखने के लिए, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग सुंदर है और उसे संविधान लिखा हो। लेकिन मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय जो हैंडराइटिंग बाबा साहेब की भी बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी राइटिंग है, और अपने हैंडराइटिंग से लिखा है उन्होंने, जो है टाइप राइटर्स की मदद ली है। तो बहुत मेहनत जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मामले में की है संविधान लिखने में। और एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि जो संविधान समिति थी, प्रारूप समिति जो है उसमें 7 सदस्य थे। तो इस देश के लोगों को इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि उस संविधान प्रारूप समिति में जितने सदस्य थे क्या वास्तव में उन सबका योगदान था। और जबकि इस बात के बारे में कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें किसका क्या योगदान रहा, इसमें जो है पूरी ईमानदारी के साथ संविधान सभा में जब ये संविधान का जो मसौदा जो रख रहे थे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, तो उसमें जो है उन व्यक्तियों के योगदान के बारे में बताते हैं कि किसका क्या योगदान था। और उन्होंने बल्कि जो है जिनका कमतर योगदान भी रहा उसकी भी जो है कोई भर्त्सना नहीं करी, कोई आलोचना नहीं करी है, लेकिन उनका जो है स्पष्ट रूप से जो है बताया कि योगदान था। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी संविधान सभा अच्छी तरह से जानती थी कि इस संविधान के प्रारूप को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा है।
और ये बात किसी छुपी नहीं है कि किन हालातों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को तैयार किया। ये सब जानते हैं कि अंतिम समय में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है कितनी जो शुगर की जो बीमारी थी उनकी जो है डायबिटीज़ जो है उससे कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित थे, पीड़ित थे। और एक पैर उनका जो है जो पंखे में रस्सी लटका कर उस रस्सी में लटका हुआ करता था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, और अपने हाथों में किताब लेकर जो है उसका अध्ययन करते रहते थे। इन परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने उस संविधान की रचना की, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन इस बात को स्वीकार करने के बजाय ऐसे महानतम मूर्ख लोग जो हैं, मैं इनके लिए और क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि मुझे तो मतलब और कोई अच्छे शब्द मिल भी नहीं रहे इनके लिए, कि ऐसे मूर्ख लोग जो हैं बजाय उस एहसान को मानने के, बजाय उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के, और ये बात कहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान की एक भी लाइन लिखी है। ये वास्तव में इस देश के लिए, बल्कि मैं देश के लिए नहीं कहूँगा, इस राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र की हम बात करते हैं उस राष्ट्र के लिए बहुत दुखदाई बात है। ऐसी बातों से एक बहुत बड़े समाज का अपमान होता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं। और ये वास्तव में जो हिंदू चिल्लाते रहते हैं कि उनकी भावनाएं आहत होती हैं, मैं कहता हूं कि उनकी भावनाएं तो आहत होने का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन ये वास्तव में एक कारण है जिससे कि उस समाज की भावनाएं आहत होती हैं और पूरे राष्ट्र की भावनाएं आहत होनी चाहिए। क्योंकि इस देश के संविधान ने किसको नहीं दिया है, किस पर एहसान नहीं है। इस सबसे बड़ा एहसान इस देश की औरतों पर है, सबसे पहला और सबसे बड़ा एहसान जो है। इस संविधान को लिखने के बाद, इस संविधान में समानता का अधिकार देने के बाद, स्त्रियों को पुरुष के बराबर समानता का अधिकार देने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहीं नहीं रुके। संविधान को स्थापित करने के बाद, लागू करवाने के बाद, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सन 1951-52 में हिंदू कोड बिल संसद में लेकर गए। नेहरू जी से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि इस हिंदू कोड बिल को पास कराया जाए। हिंदू कोड बिल इस देश की महिलाओं के लिए, वो चाहे किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी भाषा की हो, किसी भी इलाके में रहने वाली हो, हर एक महिला के लिए जो है, जो उन्होंने कानून बनाया ये जो है, उसमें उनकी पूरी तरह से आज़ादी सुनिश्चित की गई थी। हर तरह से आज़ादी, रीति रिवाज, परंपराओं, पाखंड, धार्मिक मान्यताएं, जो भी स्त्रियों की आज़ादी के आड़े आती थी बातें, उन सब का विरोध करते हुए और उन सबको दरकिनार करते हुए ये हिंदू कोड बिल की रचना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्त्रियों की आज़ादी के लिए की थी। तो सबसे पहला जो फ़ायदा मिल रहा है इस देश की महिलाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही नीलम जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, उससे स्त्रियों के अलावा ब्राह्मण समाज को भी बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ब्राह्मण समाज जो है उस कृतज्ञता को प्रकट करने के बजाय आज अपना एहसान खामोशी जता रहा है। इस राष्ट्र के प्रति जो है देशद्रोह की भावना उसके अंदर आ रही है, क्योंकि जो अम्बेडकर का अपमान करेगा वो राष्ट्रद्रोह करेगा ही करेगा। बिना राष्ट्रद्रोह किए जो है अम्बेडकर अपमान हो नहीं सकता है। सर, जिस तरह से अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली, क्योंकि जब सावरकर पर बात होती है तो गोदी मीडिया रात दिन चिल्ला कर उनका जो इतिहास है उसको मतलब इस तरह से दर्शाती है देश के लोगों के लिए कि सावरकर पता नहीं इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान हो। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब के लिए इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी टिप्पणी कोई भी अध्यापक कर देता है, तो वहाँ पर जो गोदी मीडिया है वो अपने मुँह में दही जमा कर बैठ जाती है। तो सर, इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? क्योंकि एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात लगातार आए दिन चल रही है, चर्चाओं में बनी हुई है, लगातार सरकारें भी दावा कर रही हैं, मीडिया भी दावा कर रही है कि 2023 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक आरएसएस का रूप भी निकल कर आ रहा है, जो कि भारत के संविधान को जिस तरह से नकार रहा है कि बाबा साहब का एक भी लाइन नहीं थी, उनका योगदान नहीं था। तो सर, इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये आरएसएस का खुला एजेंडा है कि सबसे पहले तो उन प्रतीकों को नष्ट किया जाता है जिनसे ये पहचान होती है कि इस देश का सच्चा इतिहास क्या है, इस देश के सच्चे महान पुरुष कौन से हैं। और उसके साथ ही जो है प्रतीक के बाद सच्चा इतिहास, जो कि पढ़ने वाले लोगों को ये बताता है, और पढ़ने वाले लोग जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो पढ़कर जो है अपने देश को जो है वो बताने का काम करते हैं। उनके बताने के कई माध्यम होते हैं। आज जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जो है आरएसएस यही काम कर रही है कि जो जितने भी प्रतीक हैं इस देश के सच्चे इतिहास के, उनको नष्ट करना, फिर महान पुरुषों के किए गए काम को उनको जो है उल्टा बताना। जिस तरह की मैं बताऊँ आपको, जो उदाहरण देके जो है कि बौद्ध धर्म के जितने प्रतीक हैं, जितनी भी मान्यताएं थीं, जितने भी रीति रिवाज थे, उन सबको जो है हिंदू धर्म ने अपना लेबल लगाकर जो है समाज में प्रचलित कर दिया।
आज उन्हीं रीति रिवाजों को, जो कि बौद्ध धर्म के थे, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि बौद्ध धर्म के, अगर उनकी खोजबीन करेंगे, उनके अंदर जाके देखेंगे तो वो बौद्ध धर्म के निकलेंगे। और उनको आज हम जो है देखते हैं कि वो हिंदू धर्म जो है उसमें रीति रिवाजों के तौर पे जो है, रूढ़िवादिता के तौर पे जो उनको जो है अपना रहे हैं। और नीलम जी, रही सावरकर की बात, जो कि अंग्रेजों से पेंशन लिया करता था, बहुत भारी भरकम पेंशन लिया करता था। लगभग उस समय जितनी उसको पेंशन मिलती थी उतने पैसों में 3 तोला सोना आता था उस टाइम जो है। अब बताइए, इतनी भारी भरकम रकम जो है उस समय सावरकर अंग्रेजों से क्यों लिया करते थे? ऐसा उन्होंने देश के लिए कौन सा महानतम कार्य किया? इस बात को जो है, ये जो आरएसएस है, ये जो बीजेपी है, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, ये जो हिंदू बजरंग दल वाले लोग हैं, ये जो इनको बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा वीर सावरकर ने ऐसा कौन सा काम किया। वो वीर नहीं, तो मैं लगता है कायर था, क्योंकि वो अंग्रेजों के डर से, अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम उसने किया। अपने ही देश के लोगों को फांसी पर लटकवाने के लिए उसने सूचनाएं अंग्रेजों को दी। उसी की तो उसको इनाम मिला ना उसको जो है, नहीं तो किसी से तनख्वाह मिली थी? कोई वो नौकरी की थी उसने, कोई आईएएस आईपीएस का एग्जाम वहाँ पे उसने क्वालिफाई किया था, या क्या किया था उसने जो है? हमने तो कभी सुना नहीं है, कभी अंग्रेजों की सेना में भी रहा हो, किसी पद पे रहा हो। मतलब जी, मैं जो है जाते जाते यह कहना चाहूँगा कि लोग अब इस टाइम ये बात करेंगे कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो, ये करो वो करो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं जी। और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करने वाला कौन है? वो सरकारी महकमा, हमारे देश में सरकार है, उसी के अंतर्गत आता है, उसके पास पूरी खुली छूट है। अब बिल्किस बानो जो केस है उसमें क्या हुआ? उसमें इतना जघन्य अपराध करने वाले लोगों को, जिनको कि फांसी पर लटका देना चाहिए, जो कि कसाब को हम कहते हैं कि आतंकवादी था, उससे कहीं ज़्यादा आतंकवादी होने का काम जो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उन्होंने किया था, आज उनको जो है इस सरकार के होने के कारण ही तो जेल से रिहा कर दिया गया। तो इस पर जो है मैं यही कहूँगा कि आज आप एफआईआर की बात करें, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लाने की बात करें, इतना काफ़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसका काला मुँह करके उसे गधे पर बैठा कर जो है उसको जो है शहर शहर घुमाना चाहिए और उसका जुलूस निकालना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि इसका जुलूस क्यों निकाला जा रहा है, इसने आखिर कौन सा अपराध किया है। और सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो भी संविधान के माध्यम से उसको अधिकार मिल रहे हैं, अगर वो सरकारी नौकरी पर है तो उसे सरकारी नौकरी तुरंत प्रभाव छीन लेनी चाहिए। उसे कोई हक नहीं बनता कि इस देश में देशद्रोह करने के बाद भी कोई व्यक्ति इस देश के किसी सरकारी पद पर रह सके। उसे सरकारी नौकरी छीन लेनी चाहिए, उससे तमाम वो अधिकार उसे छीन लेने चाहिए जो संविधान उसे देता है। उसको कम से कम कुछ समय तक तो उसको जो है एहसास कराना चाहिए कि संविधान की वैल्यू क्या है। फिर उससे जो है संविधान का जो इतिहास है पूरा पढ़ाया जाना चाहिए और उसकी ड्यूटी लगानी चाहिए हर एक स्कूल में जाकर जो है कि वो उस संविधान के सच्चे इतिहास को जाके बताए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश के लिए संविधान बनाने में क्या योगदान था। ये सब जो है उसको रटाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए और उसकी ये ड्यूटी लगानी चाहिए कि इस देश के हर एक विद्यालय में जाकर जो है के बच्चों को जो है वो उस इतिहास से जो है उनको रूबरू कराए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने आज चर्चा की हमारे साथ में, खासकर उस मुद्दे को लेकर जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में छाया हुआ है। क्योंकि साथियों, बहुत बड़ा सवाल आजकल खड़ा हो रहा है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की नीति चल रही है और आज देश को जिस आग में धकेला जा रहा है वो धर्म की आग है और धर्म की आग के ही कारण लोग अंधे बने पड़े। आज तर्क वितर्क करना भी भूल गए, बल्कि उन महान पुरुषों के साहित्य को भी आज वो नकार रहे हैं जिन महान पुरुषों ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर इस देश के लोगों को एक इतना पवित्र, इतना मजबूत शस्त्र, इतना मजबूत ग्रंथ दिया, जिसके कारण आज लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, संपन्न तरीके से जी रहे हैं। तो ये बिल्कुल सर ने स्पष्ट कर दिया है। और कोई भी अगर ये व्यक्ति दावा करता है कि इस देश का संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, तो वो आकर जवाब दे कि आखिर इस देश का संविधान किसने लिखा है, कब लिखा, कितने दिन में बना और कहाँ कहाँ से तथ्य लिए गए। तभी हम आपकी बातों में मानेंगे कि हाँ, आपकी बात में कितनी सच्चाई है। वरना आप आते रहिए और हवा में बहुत सी बातें हैं और लगातार होती रही और आप भी करते रहिएगा। इंतजार रहेगा खासकर उस लम्हे का जब आप आकर सोशल मीडिया पर माफी मांगेंगे, क्योंकि आपने उस महान पुरुष पर उंगली उठाई है जिस महान पुरुष का डंका न केवल भारत में बजता बल्कि पूरे विश्व में बजता है। और वही भारत आज पूरे विश्व में परम पूज्य बाबा साहब और ऐसी महान हस्तियों के कारण गौरवान्वित होता है जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है।